थोड़ी सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलेजी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कलेजी। बहुत ही मज़े की बनती है और स्पेशली ईद के दिन सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है। जब भी गोश्त बनाया जाता है कुर्बानी का तो हमारे यहाँ कलेजी को कबाब बोलते हैं। तो सबसे पहले कबाब बनाए जाते हैं। कबाब में सिर्फ़ और सिर्फ कलेजी नहीं होती, दिल का गोश्त होता है, गुर्दे का गोश्त होता है और उसके अलावा हड्डियों के बगैर छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं वो भी शामिल की जाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कलेजी ली है और हाँ, चर्बी भी शामिल की जाती है। तो हमने यहाँ पे कलेजी ली है 1 किलो। कलेजी में चर्बी भी है, चर्बी आप चाहें तो स्किप कर दें। और उसके अलावा दिल का गोश्त है और गुर्दे का गोश्त है। दूसरा गोश्त जो है छोटी छोटी बोटियाँ वो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे। और यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं और प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा मैंने दरमियाने साइज़ की 3 सब्ज़ मिर्च जो हैं उनको बारीक काट लिया है। धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून और 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने ली है सूखी मेथी और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आधा खाने का चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है। आधा खाने का चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और गरम मसाला मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। गरम मसाले में तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन गरम मसाले में जो होती हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम जो है कढ़ाई को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। तो इसमें हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाले को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने लिया। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। ये फ्रीज़र में रखे हुए थे, जम गए हुए थे। तो इनको हम साउथ कोरिया में ऐसे ही किया करते थे कि हम टमाटर ला के स्टॉक कर लिया करते थे, उन्हें फ्रीज़ कर लिया करते थे और बाद में जब इस्तेमाल करना होता था थोड़ा सा पानी लगाते थे, पानी में भिगोते थे तो ऊपर से जो स्किन है इसकी वो बड़ी आसानी से उतर जाया करती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टमाटर ईद के दिनों में काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो अब हम इसमें दूसरे मसाला जात जो हैं वो शामिल करेंगे। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और सुरख मिर्च डालेंगे। नमक, सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी जो है वो हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। अगर हम नमक अभी इसमें डाल देंगे तो हमारी जो कलेजी है वो बहुत सख्त हो जाएगी, टाइट बनेगी, सॉफ्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो अब हम मसाला जात को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जात में हम आधा कप जो है वो पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और ऊपर हम ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम पे आंच रखी है। तो अभी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो बहुत ही आसान हो जाता था टमाटर को इस्तेमाल करना। और ईद आ रही है तो ईद पे अक्सर प्याज टमाटर जो है बहुत महंगा हो जाता है। प्याज तो हम वैसे भी स्टॉक कर सकते हैं लेकिन टमाटर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर हल यही है कि आप उन्हें टमाटर को जो है वो फ्रीज़ कर लें और जब आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकाल के इस्तेमाल कर लें और आप महीनों जो है वो टमाटर को ऐसे स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से गल गया है। बड़ी कुर्बानी में हिस्से होते हैं 7 और जब अक्सर बड़ी कुर्बानी पे ज़्यादा हिस्से होते हैं तो सभी के घरों में कबाब जो हैं, कबाब का गोश्त जो है वो बेच दिया जाता है। वो हर घर से पक गया आता है और इस तरह से मुख्तलिफ़ घरों से आया हुआ सालन जो है मुख्तलिफ़ टेस्ट में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से बनाया गया सालन जो है वो खाने को मिलता है। तो उसका बहुत ही मज़ा आता है।
किसी में नमक ज़्यादा हुआ होता है, किसी की मिर्च तेज़ होती है, किसी में हल्दी ज़्यादा डाल दी गई होती है। हर कोई अपने अपने तरीके से बना रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया है और इसमें से पानी जो है वो भी खुश्क हो गया। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और मसाले का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला जार ने कुकिंग ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला माशाल्लाह बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें कलेजी जो है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आंच को हम कर देंगे लो। आंच हमने लो कर दी हुई है और ऊपर ढक्कन देके 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जो कलेजी होती है इसमें ख़ुद पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो और पानी डालेंगे तो कलेजी जो है वो हमारी सही से नहीं पकेगी। तो इसलिए हम इसमें पानी अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहे। इसको ऐसे ही हमने 3 से 4 मिनट पकाना है ऊपर ढक्कन देके, क्योंकि कलेजी ने ख़ुद का पानी जो है वो भी छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर से हम ऊपर ढक्कन देके पकाएंगे 3 से 4 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है। तो 8 मिनट तकरीबन हमने इसको पका लिया है ऊपर ढक्कन देके। तो मज़ीद हम 5 मिनट और देंगे, क्योंकि कलेजी जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रही है। तो जब तक ये पानी इसका बंद नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे, भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी कलेजी ने जो है पानी वो तकरीबन छोड़ दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, और ज़्यादा ये ऐसे ही चलता है। इसको सूखा भुना कहते हैं, तो हम सूखा भुना ही रखेंगे, यानी सूखा सूखा और भुना भुना सा। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कलेजी जो है वो माशाल्लाह पक गई हुई है। तो अब हम इसमें नमक जो है वो डाल देंगे, क्योंकि नमक का टेस्ट भी तो इसमें जाना चाहिए। अगर बहुत एंड पे डालेंगे तो फिर नमक जो है कुछ कहते हैं कि कच्चा रह जाता है। तो अब हम यहाँ पे नमक जो डाल के 3 से 4 मिनट ऐसे ही इसको पकाएंगे, यानी भून लेंगे, ताकि नमक जो है वो भी अच्छे से हमारी कलेजी में रच बस जाए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये सेटअप जो है ये आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस इससे बेहतर और इससे अच्छी क्वालिटी की जाएंगी। और कहीं पे अगर कोई ख़ामी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सेटअप है मैंने लगाया है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही जो है वो किचन का टूर भी करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये आपने बताना है कि रेसिपी जो है वो इस तरह से आपके साथ शेयर की जाए, या जिस तरह से पहले मैं किया करता था उस तरह से की जाए, आप ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी बनी है, और कुकिंग ऑयल ने मसाले को छोड़ दिया है, यानी कुकिंग ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। तो इसका मतलब हमारी जो कलेजी है माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाह।
और ऊपर ढक्कन दे देंगे। 1 मिनट हम लो फ्लेम जो है वो जली रहने देंगे नीचे, और फिर इसको बंद करके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम पकाएंगे तो कसूरी मेथी को भाप लगेगी, भाप में से उसका जो टेस्ट और खुशबू है वो जो है वो हमारी कलेजी में जो है वो मिक्स होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया है, तो अब हम आँच को नीचे से बंद कर देंगे और 4 से 5 मिनट हम ऐसे ही कढ़ाई को रहने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मेथी की खुशबू आई है। तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर थोड़ा सब्ज़ धनिया डालेंगे, लंबे साइज़ में कटी हुई थोड़ी अदरक डालेंगे, थोड़ी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलेजी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा माशाल्लाह। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े की कलेजी कबाब बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।